हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने DLED का प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास का अध्ययन किया। आज हम लोग DLED के प्रथम सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में 20 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पिछले पेपरों का निचोड़ है। आप लोग अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, जाँच कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कितना रहा है। हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं? पहला प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही यानी डी नंबर, ये सभी। आपका उत्तर सही होता है कौन सा? डी नंबर, ये सभी। क्योंकि संप्रेषण में प्रेषक, संदेश और ग्राही यानी संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन सी आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी चयन का सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति माने दोहराना या बार बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए। यह कथन किसका है? ध्यान से सुन लीजिए। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। इस सूत्र का संकेत क्या है? पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो हमारा सही उत्तर होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन ए सही होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रेमंड, ऑप्शन सी हर्बर्ट बुली का, ऑप्शन डी RK शर्मा का। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी रेमंड का। ये कथन रेमंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए एक पक्षी, ऑप्शन बी द्विपक्षी, ऑप्शन सी एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी द्विपक्षी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? वैयक्तिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी वैयक्तिक संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। ऑप्शन सी सही होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी अभिभावक। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए शिक्षक। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी NL गेज, ऑप्शन सी BO स्मिथ और ऑप्शन डी KP पांडे। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी BO स्मिथ महोदय ने बताया है शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्रात्मक शिक्षा में प्रमुख स्थान होता है। किसका प्रमुख स्थान होता है? ऑप्शन ए पाठ्य विषय का, ऑप्शन बी शिक्षक का, ऑप्शन सी छात्र का, ऑप्शन डी विद्यालय का। तो इसमें हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी शिक्षक का। एक तंत्री प्रणाली में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है विद्यार्थी का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिक्षक का, ऑप्शन सी विषय वस्तु का, ऑप्शन डी विद्यालय का। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए विद्यार्थी का।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी रेमंड। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी जॉन एडम्स। एडम्स महोदय ने शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक, अगला ऑप्शन है बी शिक्षण एक विज्ञान है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी शिक्षण एक कला है और विज्ञान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एक ध्रुवी प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुवों में से कौन सा नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है, आपको ध्यान देना है नहीं पर। तो ऑप्शन ए शिक्षण की पाठ्यवस्तु, ऑप्शन बी शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन सी सीखने का अनुभव और ऑप्शन डी व्यवहार परिवर्तन। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी व्यवहार परिवर्तन, ये नहीं है ना। बाकी तीनों हैं, शिक्षण की पाठ्यवस्तु, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव, ये हमारे तीनों हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए कैसा है? सरल कार्य है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कठिन कार्य है, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य है, ऑप्शन डी निम्न स्तर का कार्य है। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको उनके हिसाब से संतुष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य रूप से संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो कितने होते हैं संप्रेषण के प्रकार? मुख्य रूप से 2 होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? व्यक्तिगत संप्रेषण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामूहिक संप्रेषण, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं है। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी विकल्प ए एवं बी, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शाब्दिक संप्रेषण में, ऑप्शन बी अशाब्दिक संप्रेषण में, ऑप्शन सी विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख मुद्रा एवं हाव भाव में निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं? किसमें? मुख मुद्रा एवं हाव भाव निम्न में जो दिए गए हैं किसमें आते हैं? ऑप्शन ए शाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन बी अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें मुख मुद्राएं एवं हाव भाव आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संप्रेषण में 4 एस हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, ऑप्शन बी स्कूली, बोलना, बिखराव, साधारण, ऑप्शन सी साधारण, बोलना, वैज्ञानिक, सामाजिक, ऑप्शन डी साधारण, बोलना, बहुरंगी, सामाजिक। तो हमारा उत्तर इसमें सही होता है ऑप्शन ए संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, यानी संक्षिप्तता से शॉर्टनेस पहला एस हो गया, इसके बाद में साधारण सिंप्लिसिटी S2, इसके बाद में शक्ति स्ट्रेंथ
S3 हो गया, और इसके बाद में हमारा आता है सिंसरिटी यानी निष्ठावान। तो इस प्रकार हमारे 4S बन गए। कौन कौन से? शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसरिटी। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।